दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में दुनिया में होने वाली बहुत बड़ी चोरियों के बारे में तो सुना होगा। नॉर्मली चोर कीमती और छोटी चीजें चोरी करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी और पैसे वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में चोरी होने वाली सबसे बड़ी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, 1.3 टन बेल। दोस्तों, आपने मंदिरों के बारे में तो सुना होगा। इनके अंदर बेल लगाई जाती हैं। वॉशिंगटन अमेरिका में बुद्धा का एक मंदिर है जहाँ पर बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। इस घंटी का वजन तकरीबन 1360 किलोग्राम था। ये घंटी किसी ने रातों रात चोरी कर ली। पुलिस का कहना था कोई इतनी बड़ी घंटी भला कैसे चोरी कर सकता है, और इसे उतारने या ट्रक में लोड करते वक्त किसी ने देखा भी नहीं। और ये बेल है, ये इसकी आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। ये घंटी वियतनाम में बनाई गई थी और ये इतनी वैल्यूएबल थी कि इसकी प्राइस का अंदाजा आज तक किसी ने नहीं लगाया। मंदिर के पादरियों का कहना था कि ये चोर इस बेल को स्क्रैप में बेच देंगे, क्योंकि ये उनको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी कीमती है। बहरहाल इसको चोरी करने वालों का आज तक पता नहीं चल सका, और ना ही ये पता चल सका कि इसको चोरों ने चुराया कैसे। नंबर 6, 56 टन ब्रिज। दोस्तों, रशिया के आर्टिक रीजन में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने लोकल लोगों को सोच में डाल दिया। आर्टिक रीजन के सबसे मशहूर ओम्बर रिवर के ऊपर एक ब्रिज था जो कि अचानक गायब हो गया। इस ब्रिज के पार्ट का वजन तकरीबन 56 टन से भी ज्यादा था। इसके गायब होने की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये इंसिडेंट मई के महीने में पेश आया। लोकल लोगों के मुताबिक ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कोई जिलजिला आया और ना सैलाब आया जिससे ये टूटकर गायब होता। अथॉरिटी के मुताबिक इस ब्रिज को मेटल थीव्स ने काटा और इसे चोरी करके ले गए। पुलिस ने इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक चोरों ने इसको इसलिए चोरी किया ताकि वो इसका मेटल स्क्रैप में बेच सकें। लेकिन इतने बड़े ब्रिज को चोरी करना आसान काम नहीं था, और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि वो चोर आज तक नहीं पकड़े गए, और ना ही पुलिस को पता चला कि उन्होंने ये ब्रिज कैसे चोरी किया और उसे कहां ले गए। नंबर 5, बीच। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बीच भला कौन बेवकूफ चुराएगा, लेकिन जुलाई 2007 में जमैका के इलाके में रहने वाले लोग जब सुबह बीच पर वॉक करने के लिए आए तो देखा आगे कोई बीच नहीं था। लोकल रेजिडेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि किसी ने पूरी की पूरी बीच को ही चुरा लिया है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन आधा किलोमीटर बीच को किसी ने चुरा लिया। वो सारी रेत कहाँ ले गए किसी को भी पता ना चला। ये कोई कुदरती डिजास्टर नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये पूरी रेत 500 ट्रक्स में लोड करके ले जाई गई है। आखिर 500 ट्रक्स पर रेत कौन चोरी करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये चोर आज तक नहीं पकड़े गए और इनके रेत चुराने का मकसद भी नहीं समझ आया। ये आखिर इतनी ज्यादा रेत का करेंगे क्या। नंबर 4, एम्पायर स्टेट्स बिल्डिंग। दोस्तों, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 मंजिलों पर मुश्तमिल है और ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में वाक़या है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एम्पायर स्टेट्स बिल्डिंग को 90 मिनटों से कम वक्त में भी चोरी कर लिया गया, और ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को कोई स्पेसशिप उठाकर ले गई, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में स्टेट बिल्डिंग को न्यूयॉर्क डेली टाइम न्यूज ने चुराई। इस न्यूज एजेंसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और स्टेट रजिस्ट्रार के सामने ये साबित कर दिया कि ये बिल्डिंग इनकी मलकियत है। ये डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह लीगल थे। इसकी गवाह उस वक्त की मशहूर अदाकारा अनरोत्री बैंक रोबर को शो करवाया गया। असल में टाइम न्यूज सिर्फ हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाहती थी। इनका मकसद पैसा बनाना नहीं था। असल में रजिस्ट्रार और क्लर्क जगह की तफ्तीश नहीं करते थे और लैंड माफिया लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेती थी। इसलिए इनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस बात का प्रूफ गवर्नमेंट को दिया ताकि वो एक्शन ले। टाइम न्यूज ने बिल्डिंग की ओनरशिप को गवर्नमेंट को वापस दे दी, लेकिन अगर कोई रियल में इसको चुराता तो वो अरबों डॉलर का मालिक होता। नंबर 3, इंटायर ब्रिज मिसिंग। दोस्तों, अब जिस चोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चोरियों में से एक है। दो भाई जिनका नाम आर्थर और अलेक्जेंडर था, इन्होंने वेल्सन पेंसिल्वेनिया में सितंबर 2011 में एक 50 फुट स्टील का ब्रिज चुरा लिया। ये ब्रिज ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, फिर भी इसको चुराना हद से ज्यादा मुश्किल था। मुद्दइयों का कहना था कि इन्होंने एक माह प्लानिंग की और फिर इस ब्रिज को चुरा लिया। इन्होंने इसे पीसेस में काटा और स्टील को स्क्रैप में बेचने के लिए इकट्ठा किया। सोचने की बात तो यह है कि इन्होंने इतने भारी स्टील बीम्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया होगा। दुनिया का सबसे बेवकूफ शख्स भी कभी ब्रिज चोरी करने का नहीं सोचेगा, लेकिन इन्होंने हिमाकत करके दिखाई। स्क्रैप की एस्टिमेटेड वैल्यू 1 करोड़ 60 लाख रुपए थी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि इन्होंने ये ब्रिज सिर्फ 8 लाख रुपए में एक रिसाइकिल कंपनी को बेच दिया। कंपनी वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फौरन इन्फॉर्म किया और ये दोनों भाई पकड़े गए। नंबर 2, चर्च।
दोस्तों, रशिया में दुनिया के सबसे अहमक चोर पाए जाते हैं। रशिया के कोलमरोव गांव में चोरों ने एक पूरा चर्च ही चुरा लिया। ये चर्च 200 साल पुराना था। जुलाई 2008 में चोरों ने इस चर्च की एक ईंट भी ना छोड़ी और सब कुछ यहाँ से ले गए। चर्च एक गुंजान जगह पर बना हुआ था और वहाँ सिर्फ पादरी ही जाया करते थे। चोरों ने तसल्ली से वहाँ पर मौजूद 200 साल पुरानी चीजें और बुक्स चुराई। इवन चर्च की बिल्डिंग को भी तोड़कर छत, दीवारें, सब कुछ साथ ले गए। यही नहीं, 2019 में चोर एक चर्च की छत जो कि पूरी की पूरी मेटल की थी, रातों रात उठा के भाग गए और पादरियों को तब पता चला जब सुबह धूप छत की सीलिंग से अंदर आई। ये सच में हमाकत है। नंबर 1, ब्रिज वैनिश्ड। दोस्तों, तुर्की के कुकाली प्रोविंस में चोरों ने 22 टन का ब्रिज चोरी कर लिया। ऑफ कोर्स इसे भी स्क्रैप में बेचने के लिए ही चोरी किया गया था। ऐसे हर जगह होता रहता है। इंडिया में भी एक पूरा ब्रिज चोरी किया गया था और चोरों ने 3 दिन लगाकर इसे चोरी किया। इस वारदात में 40 लोग शामिल थे। उन्होंने फेक पेपर दिखाए कि इन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इजाजत है और ये 40 लोग पूरा ब्रिज तोड़ कर ले गए और उन्होंने गार्ड्स को कहा कि इन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट किया है और क्रेन्स लगाकर 3 दिन में पूरा ब्रिज तोड़ डाला। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।